गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। जो हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पहला यूनिट है, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो आगे जाके हमारी इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आएंगी काम। तो इसमें पहले हमें पता होना चाहिए एनाटॉमी होती क्या है। जैसे कि एनाटॉमी जो है ये साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी में उनके बारे में हम पढ़ते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। और फिजियोलॉजी जो होती है ये वही स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या रहता है, कैसे वो स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उसको फिजियोलॉजी हम बोलते हैं। और जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये ज़्यादातर मान लो मतलब साथ में ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि इनका जो काम होता है वो इंटरकनेक्ट होता है। अगर हम कोई स्ट्रक्चर किसी बॉडी पार्ट का फंक्शन जानना चाहते हैं तो उसका हमें पहले उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसीलिए हमें साथ में पढ़ते हैं। और जो एनाटॉमी होती है वो बॉडी स्ट्रक्चर्स का रिलेशनशिप दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर से क्या है और उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटॉमी बोलेंगे। फिजियोलॉजी हम बोलेंगे बॉडी स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या होता है, उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे। अब आगे जब हम चलते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन आती है हमारे पास। एनाटॉमिकल पोजीशन होती है कि एनाटॉमिकल पोजीशन मान लो जैसे बॉडी पार्ट का क्या लोकेशन रहती है। अगर हम बॉडी को नॉर्मल रखेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में और हमारा जो हाथ होंगे वो हमारे थाइज के साथ होंगे, स्ट्रेट हम बैठेंगे चेस्ट अप सामने की ओर और हमारा हेड भी सामने रहेगा आगे की ओर। उस हिसाब से जब हम बॉडी को रखेंगे और हमारे जो पाँव होंगे वो दोनों हम मिला के रखेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, जो पोजीशन होती है वो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। उस पोजीशन से हमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट होते हैं वो कौन बॉडी पार्ट कहाँ लोकेट होता है, और हम बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिलेट करके ये बता सकते हैं कि ये बॉडी पार्ट इस बॉडी पार्ट के किस साइड लाई करता है, किस साइड रहता है। और फिर आता है बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स वो होता है कि कुछ इमेजिनरी हम मान लेते हैं, ये रियल में तो होती नहीं है, बस इमेजिनरी हम सोचते हैं कि कोई ऐसी सरफेस है जो बॉडी को डिवाइड करती है, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन इमेजिनरी होती है। इससे इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आता है सैजिटल प्लान। जो सैजिटल प्लान है इसको हम मीडियन प्लान भी बोलते हैं, और इसके दो टाइप्स होते हैं। ये तो एक होता है इसका मिड सैजिटल प्लान। मिड सैजिटल प्लान ये वर्टिकल प्लान होता है और ये बॉडी को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। दूसरा होता है पैरासैजिटल प्लान। अब मिड सैजिटल प्लान और पैरासैजिटल प्लान में ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि मिड सैजिटल प्लान बॉडी को डिवाइड करता है, लेकिन ये बॉडी को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, बीच में से वर्टिकल लाइन की, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे तो ये बॉडी को चेस्ट के बीच में से डिवाइड कर देता है, एक साइड लेफ्ट की साइड, एक पार्ट राइट की साइड, पूरे दो हिस्सों में, तो वो मिड सैजिटल प्लान कहलाएगा। दूसरा होता है पैरासैजिटल प्लान। पैरासैजिटल प्लान भी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन में ये मिड पोजीशन पे नहीं करता है, थोड़ा सा यहाँ तो राइट की साइड करेगा, यहाँ लेफ्ट की साइड करेगा। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ मिड सैजिटल प्लान, ये हो गया मीडियन प्लान, जैसे इसको सैजिटल प्लान भी बोलते हैं, मीडियन प्लान भी बोलते हैं। और जो ये मिड सैजिटल प्लान जो होता है ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसे इस हिस्से में एक पार्ट लेफ्ट की साइड रहेगा, एक राइट की साइड रहेगा, और ये बॉडी को बीच में से डिवाइड करता है। ये हो गया मिड सैजिटल प्लान। और जो दूसरा आता है पैरासैजिटल प्लान, वो भी ऐसे ही ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी को डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ तो वो इस साइड करेगा, यहाँ उस साइड करेगा, बीच में से नहीं करेगा। ये हो गया सैजिटल प्लान के दो टाइप्स। फिर आता है हमारा फ्रंटल प्लान। फ्रंटल प्लान को हम कोरोनल प्लान भी बोलते हैं। इट डिवाइड्स बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। जो फ्रंटल प्लान होता है ये भी बॉडी को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, और ये ऐसे डिवाइड करता है कि एक पार्ट एंटीरियरली रहता है, सामने की तरफ रहता है, एक पार्ट पीछे की तरफ रहता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है फ्रंटल प्लान। ये रहा फ्रंटल प्लान। ये ऐसी बॉडी को डिवाइड करता है, मान लो ये साइड में जो हमारी शोल्डर है इसको हम बॉडी को यहाँ से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे बॉडी को शोल्डर की लेवल से, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक पार्ट जैसे यहाँ से इसने कट किया, एक पार्ट इधर रह गया सामने, एक पार्ट पीछे की रह गया एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। इस प्लान को हम फ्रंटल प्लान बोलते हैं या कोरोनल प्लान बोलते हैं, जो बॉडी को कट कर, जो बॉडी को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, और ऐसे कट के डिवाइड करेगा कि एक पार्ट आगे की तरफ रहेगा, एक पीछे की तरफ।
ये हो गया फ्रंटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन। फिर आता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम हॉरिजेंटल प्लेन भी बोलते हैं। ये भी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन एक सुपीरियर रहता है, एक इन्फीरियर रहता है, यानी एक पार्ट ऊपर रहता है, एक पार्ट नीचे की तरफ रहता है। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं आप, ट्रांसवर्स प्लेन, एक पार्ट ये रहा ट्रांसवर्स प्लेन, इसने बॉडी को डिवाइड कर दिया है बीच में से, एक पार्ट ऊपर की तरफ, एक पार्ट नीचे की तरफ, ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। और ऐसे ही आता है हमारे पास ओब्लिक प्लेन। ओब्लिक प्लेन जो है ये भी बॉडी को डिवाइड करता है, लेकिन ये ओब्लिकली करता है। जो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है, जो अभी आपने देखा फिगर में, ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को डिवाइड करता है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। और जो हमारा सैजिटल प्लेन है, जो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में हमारी बॉडी को डिवाइड करता है। उन दोनों के बीच में से ऐसे, जैसे हम ओब्लिक, जैसे कि हमें पता है इंग्लिश में ओब्लिक किसे बोलते हैं, हम ऐसे ओब्लिक मारते हैं, ऐसे ही ये प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है। इसमें सैजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन भी आता है, उनके बीच में से ये ओब्लिक प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है, ये होता है ओब्लिक प्लेन। फिर आता है इसमें डायरेक्शनल टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी और इसमें यूज़ की जाती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, आगे जाके जो हम इधर डिस्कस करेंगे, और ये टर्म्स हमें आगे जाके काम भी आएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है हमें। पहले हम देखेंगे सुपीरियर। सुपीरियर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर विच इज नियरर टू द हेड, एग्जाम्पल नोज इज सुपीरियर टू माउथ। सुपीरियर हम उस चीज़ को बोलेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ें देख के आपस में रिलेट करके देखते हैं। जैसे हमने देखा नोज इज सुपीरियर टू माउथ, जो भी स्ट्रक्चर हमारे हेड के नज़दीक होगा, अगर हम किसी बॉडी पार्ट को देखेंगे कि सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, तो हमें उसको देखना है कि ये हेड के नज़दीक है या दूर है। जैसे इधर नोज इज सुपीरियर टू माउथ, नोज जो है ये माउथ के सुपीरियर है। अगर हम नोज को देखेंगे, ये हेड के ज़्यादा नज़दीक है, किससे? माउथ से। माउथ नीचे है, नोज ऊपर है, तो नोज सुपीरियर हो गया माउथ का, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर हेड से दूर हो, द स्ट्रक्चर विच इज़ फार्दर फ्रॉम द हेड, जो स्ट्रक्चर हमारे हेड से दूर हो, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर इन्फीरियर है, ये वाला बॉडी पार्ट दूर है, इन्फीरियर है मतलब नीचे। एग्जाम्पल हम देखेंगे, द माउथ इज इन्फीरियर टू नोज। जैसे हमने अभी देखा, जो नोज है वो सुपीरियर था माउथ का, वो माउथ के ऊपर था, इसलिए हमने उसको सुपीरियर मान लिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इन्फीरियर की लेंगे, तो हम बोलेंगे माउथ जो है वो नोज का इन्फीरियर है, माउथ नीचे है, नोज ऊपर है, इसका मतलब माउथ इन्फीरियर आ गया। ऐसे हम एग्जाम्पल लेंगे अब, ऐसे और एक प्रॉक्सिमल हम बोलते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो है, प्रॉक्सिमल द पार्ट विच इज नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ ए बॉडी पार्ट, एग्जाम्पल द ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस। प्रॉक्सिमल हम वो बॉडी का वो पार्ट, अगर हम ऑरिजिन को किसी बॉडी पार्ट का ऑरिजिन लेंगे, उससे हम रिलेट करेंगे, तो उस ऑरिजिन के नज़दीक कौन सा पार्ट है, वो दूर कौन सा पार्ट है, जो नज़दीक वाला पार्ट होगा वो उस ऑरिजिन का प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होगा। जैसे हमने लिया ह्यूमरस और रेडियस के एग्जांपल। ह्यूमरस, जैसे कि आपको पता है ह्यूमरस कौन सी बोन होती है, रेडियस कौन सी बोन होती है। ह्यूमरस रेडियस का प्रॉक्सिमल पार्ट है। ह्यूमरस जो बोन होती है वो रेडियस के नज़दीक है, इसका मतलब यह है प्रॉक्सिमल है। अब इधर हम नज़दीक नहीं बोलेंगे, नियर नहीं बोलेंगे एनाटॉमी में, क्योंकि हम इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो इधर नियर का जो दूसरा वर्ड आता है वो प्रॉक्सिमल आता है। हमारी एनाटॉमी में प्रॉक्सिमल वर्ड आएगा, उसका मतलब है कि ये बॉडी पार्ट इसके नज़दीक है। ह्यूमरस रेडियस के नज़दीक है, प्रॉक्सिमल इसका मतलब यही हो गया। फिर आता है डिस्टल, द पार्ट विच इज़ फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, एग्जाम्पल फिंगर्स आर डिस्टल टू शोल्डर्स। डिस्टल का मतलब हो गया जो बॉडी पार्ट ओरिजिन से दूर हो। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे फिंगर्स और शोल्डर्स की, फिंगर्स जो होते हैं हमारे हाथ के फिंगर्स जो होते हैं ये शोल्डर से दूर हैं, जैसे कि हमें पता ही है। तो हम इधर हम दूर नहीं बोलेंगे, फार अवे नहीं बोलेंगे कि फिंगर्स हमारे शोल्डर से फार अवे नहीं, हम इसका वो जो प्रॉपर वर्ड है वो डिस्टल यूज़ करते हैं। डिस्टल का मतलब दूर हो गया, फिंगर्स जो है वो शोल्डर से दूर है। ऐसे आता है इंटीरियर। इंटीरियर का दूसरा हम नाम भी बोलते हैं वेंट्रल, द स्ट्रक्चर विच इज़ नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी हमारे उसके जो नज़दीक होगा, सामने की ओर जो नज़दीक होगा, जो पार्ट नज़दीक होगा वो उस पार्ट का एंटीरियर माना जाएगा। जैसे स्टर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है, और स्टर्नम बोन जो होती है, चेस्ट बोन, जो हमारे चेस्ट में बोन होती है स्टर्नम, वो स्टर्नम एंटीरियर होती है हार्ट की। जो हार्ट होता है, हार्ट के सामने की ओर स्टर्नम हम देखते हैं।
तो जो सिटर्नम हो गया वो आगे की ओर रहता है, हार्ट के आगे की ओर, इसलिए सिटर्नम एंटीरियर हो गया हार्ट का जो एंटीरियर पार्ट है, हार्ट के एंटीरियर पार्ट में जो बोन पाई जाती है वो सिटर्नम है, इसलिए हम बोलेंगे सिटर्नम इज एंटीरियर टू हार्ट। पोस्टीरियर या डोर्सल, पोस्टीरियर का मतलब क्या होगा, द स्ट्रक्चर विच इज नियरर टू द बैक, जो हमारा बैक वाला पोर्शन है बॉडी का उसके नज़दीक कौन सा, अगर हम कमर को मान लेंगे कि कमर हमारा ओरिजिन है, तो कमर के अंदर जब हम देखेंगे नज़दीक कौन सा बॉडी पार्ट है, वो पोस्टीरियर साइड माना जाएगा। जैसे इधर हार्ट इज पोस्टीरियर टू सिटर्नम, जो सिटर्नम अभी हमने देखा ये हार्ट का इंटीरियर है। अगर हम सिटर्नम को देखेंगे, सिटर्नम हार्ट के सामने की तरफ है। अब अगर हम हार्ट को देखेंगे, हार्ट को हम पीछे से देखेंगे क्योंकि हम पोस्टीरियर वाला पढ़ रहे हैं, तो पीछे से हमारे पास हार्ट आएगा पहले, उसके बाद सिटर्नम दिखेगा, क्योंकि हार्ट जो है ये पीछे पोस्टीरियर साइड रखा है, उसके सामने सिटर्नम है, तो हार्ट पोस्टीरियर सिटर्नम के हैं। जो हार्ट है वो सिटर्नम के पीछे है और जो सिटर्नम है वो हार्ट के आगे है। एंटीरियर मतलब हो गया सामने, पोस्टीरियर मतलब हो गया पीछे। फिर आता है मीडियल और लेटरल, द स्ट्रक्चर विच इज नियरर टू द मिड लाइन, एग्जाम्पल हार्ट इज मीडियल टू रेडियस। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ऊपर से लेके नीचे तक, इसका जो मीडियम वाला पोर्शन है उसके नज़दीक जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो हम मीडियन मानेंगे, वो बॉडी पार्ट मीडियन होगा दूसरे बॉडी पार्ट के। जैसे इधर दो बॉडी पार्ट हैं, हार्ट और रेडियस, ये दो बॉडी पार्ट है। हार्ट जो है ये बॉडी के सेंटर में मान लो पाया जाता है, चेस्ट के नीचे, तो हार्ट जो है ये ज़्यादा नज़दीक है सेंटर के बजाय किसके, रेडियस के। रेडियस कहाँ पे, इसमें बाजू में होती है रेडियस वाली ये बोन, तो वो तो साइड में है लेटरल में, लेकिन हार्ट तो मीडियल के हमारी जो मिड बॉडी है उसके नज़दीक है, इसीलिए हम हार्ट को मानेंगे ये ज़्यादा नज़दीक है मिड बॉडी के बजाय रेडियस के। लेटरल का मतलब इसका उल्टा हो गया, जो बॉडी पार्ट मिड लाइन से दूर हो, जो बॉडी पार्ट जो हमारा बॉडी है उसका जो बीच वाला पोर्शन है मान लो मिड लाइन, उससे दूर जो भी बॉडी पार्ट होगा वो लेटरल होगा, उसको हम बोलेंगे लेटरल, साइड में है वो। जैसे ह्यूमरस इज लेटरल टू हार्ट, ये जो ह्यूमरस वाली हमारी बोन होती है ये हार्ट के लेटरल साइड में होती है। ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ गया होगा तो आप कमेंट में बता देना, हम फिर से देखेंगे इसको। फिर आते हैं रीजनल टर्म्स। रीजनल टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एनाटॉमी में, जैसे कि हम इधर एग्जांपल दी गई है इसमें, जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं इसमें बॉडी पार्ट्स को लोकेट करने के लिए एनाटॉमी में, उनको हम रीजनल टर्म्स बोलेंगे। लेकिन इन टर्म्स का अलग अलग हमारा इधर नाम होता है बजाय इसके, जैसे हम देखते आते हैं। जैसे हमने सुना हेड हम सिर को बोलते हैं, लेकिन जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सेफेलिक लिखा होगा, तो हमें जब सेफेलिक वर्ड कहीं पे आएगा तो हमें समझना है कि इसका मतलब हेड की बात कर रहा है। ऐसे ही फोर हेड लिखा होगा कहीं पे तो हमें समझना चाहिए, कहीं पे फ्रंटल लिखा होगा तो हमें समझना चाहिए कि फोर हेड की बात कर रहा है। कहीं पे ऑर्बिटल लिखा होगा हमारे एनाटॉमी में आगे जाके तो हमें समझना है कि आई के बारे में पूछ रहा है। ऐसे ही नेज़ल है, ओरल है, सर्विकल है, मेमोरी है, ब्रैकियल है, तो इन सब का अपना अपना मान। जैसे हम आर्म बोलते हैं लेकिन एनाटॉमी में ब्रैकियल बोलेंगे। जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेस्ट, लेकिन एनाटॉमी में हम मेमोरी बोलेंगे। जैसे हम मेमोरी ग्लैंड बोलेंगे, हम तो ब्रेस्ट ग्लैंड नहीं बोलते, हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि एनाटॉमी का वर्ड है, तो इसीलिए एनाटॉमी का हमें ये सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। और इन्हीं सारे वर्ड्स के एक मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ये रहे सारे, जैसे सेफेलिक, ऑर्बिटल, ओरल, सर्विकल, थोरेसिक, एक्सिलरी, ये एंटीरियर व्यू हो गया सामने की ओर, और ये पोस्टीरियर व्यू हो गया पीछे की ओर। ये सारे इनका आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना कौन सा किस बॉडी पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। तो इसमें आप कहीं पे किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता देना, और कैसी लगी ये वीडियो, कुछ इसमें प्रोग्रेस चाहिए तो आप बता देना। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।